5 लोग मेरे प्यारे बच्चे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, रहस्योद्घाटन का समय आ गया है। पर्दा उठ रहा है, रहस्यों का पर्दाफाश हो रहा है, धोखे का पर्दाफाश हो रहा है। 5 लोग, 5 नाम, 5 जिन्होंने अंधेरे में आपके खिलाफ साजिश रची है, ये सोचकर कि उनकी योजनाएं कभी उजागर नहीं होंगी, ये सोचकर कि उनकी योजनाएं कभी उजागर नहीं होंगी, ये सोचकर कि आप कभी भी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। लेकिन मैं, भगवान, वह सब देखता हूं जो मैं सुनता हूं। गुप्त स्थानों में फुसफुसाहट, मैं मनुष्यों के विचारों को उनके बोलने से पहले ही जान लेता हूं। और मैं अब आपको बता रहा हूं कि आपके खिलाफ एक साजिश रची गई है। आपको फंसाने के लिए एक योजना तैयार की गई है, आपको उस भाग्य तक पहुंचने से रोकने के लिए जिसे मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत, मैं उन्हें एक एक करके उजागर कर रहा हूं। ऐसे लोग हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराए हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ बुराई करते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको दोस्त कहा है लेकिन उनके दिलों में उन्होंने ईर्ष्या, घृणा और ईर्ष्या को आश्रय दिया है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका समर्थन करने का दिखावा किया है लेकिन वे हमेशा गुप्त रूप से उम्मीद करते रहे हैं तुम्हारे पतन के लिए। और अब मेरे बच्चे, समय आ गया है। मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं, मैं तुम्हें स्पष्टता दे रहा हूं, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि अदृश्य क्षेत्र में क्या हो रहा है। यह सिर्फ एक साधारण बात नहीं है, यह सिर्फ एक गुजरता हुआ तूफान नहीं है, यह एक संगठित प्रयास है। दुश्मन ने इन 5 व्यक्तियों का इस्तेमाल तुम्हारे सामने जाल बिछाने के लिए किया है। उसने उन्हें प्रभावित किया है, उसने उनके कानों में फुसफुसाया है, उसने उनके अपने लालच, उनकी अपनी कड़वाहट, उनके अपने छिपे हुए इरादों का इस्तेमाल उन्हें तुम्हारे खिलाफ करने के लिए किया है। और उन्हें लगता है कि वे अपने दम पर काम कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वे बस अपनी इच्छाओं का पालन कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वे नहीं देखते हैं कि वे एक बड़ी लड़ाई में मोहरे हैं। उन्हें एहसास नहीं है कि उन्होंने खुद को अंधकार के साथ जोड़ लिया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया है। मैंने तुम्हारी ओर से लड़ने के लिए अपनी युद्ध करने वाली आत्माओं को मुक्त कर दिया है। जिस क्षण तुम यह संदेश पढ़ोगे, एक बदलाव हो रहा है। जिस क्षण तुम आपके जीवन में भ्रम लाए, उन्होंने दूसरों को आपके खिलाफ करने की कोशिश की है। उन्होंने आपकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने आपके हक की चीज को चुराने की कोशिश की है। उन्होंने आपको गिराने के लिए एकता से काम किया है ताकि आपकी प्रगति को अवरुद्ध किया जा सके, आपको असफलता, भय और हताशा के चक्र में फंसाए रखा जा सके। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आज आपको घोषित करता हूं कि उनका समय समाप्त हो गया है। पर्दाफाश शुरू हो गया है, मुखौटा उतरने लगा है, सच्चाई सतह पर आने वाली है। और जब ऐसा होगा तो आप उनके असली चेहरे देखेंगे, आप उनकी अपनी बातें सुनेंगे, आप उनके पतन के साक्षी बनेंगे। क्योंकि मैं प्रभु न्याय का ईश्वर हूं। मैं दुष्टों को सदा समृद्ध नहीं होने देता, मैं दुश्मन को अंतिम निर्णय लेने की अनुमति नहीं देता। मैं अपने चुने हुए लोगों को दुष्टों की योजनाओं द्वारा नष्ट नहीं होने देता। आपने आश्चर्य किया है कि कुछ चीजें क्यों हो रही हैं। आपने एक असामान्य प्रतिरोध महसूस किया है, आपने अचानक नुकसान का अनुभव किया है, आपने अप्रत्याशित विश्वासघात का सामना किया है, आपने अजीब असफलताओं का सामना किया है। मैं हर श्राप को तोड़ रहा हूं, मैं हर योजना को रद्द कर रहा हूं, मैं हर बुरे आदेश को निष्प्रभावी कर रहा हूं। बाजी पलट रही है। जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाई थी, वे अब अपने ही जाल में फंसेंगे। जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध बुरा बोला था, वे अब अपनी ही दुष्टता के लिए उजागर होंगे। जिन्होंने तुम्हें गिराना चाहा, वे अब स्वयं को उस गड्ढे में पाएंगे जो उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था। मैं प्रभु हूं और मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे शब्द मेरे पास व्यर्थ नहीं लौटते। जब मैं बोलता हूं तो चीजें बदल जाती हैं। जब मैं चीजों को स्पष्ट करता हूं और मैं अब तुम्हारे ऊपर घोषणा कर रहा हूं, जीत तुम्हारी है, सफलता तुम्हारी है, मुक्ति तुम्हारी है। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि मैं क्या करने वाला हूं। तुम उनकी योजनाओं को उजागर होते हुए देखोगे। तुम उनके स्वयं के होठों की स्वीकारोक्ति सुनोगे और तुम जानोगे कि यह मैं प्रभु था जो तुम्हारे लिए लड़ा था। तुम जानोगे कि यह मेरा हाथ था जिसने तुम्हें ढका था। तुम जानोगे कि यह मेरी आत्मा थी जिसने अब तुम्हें सत्य प्रकट किया। हर झूठे दिखावे को दूर करना। जब पर्दाफाश हो जाए तो डरना नहीं, जब सच्चाई सामने आए तो संकोच नहीं करना। जो लोग आपके खिलाफ काम करते हैं उन्हें बचाने की कोशिश मत करना। ये मेरा काम है, ये मेरा न्याय है, ये मेरा हाथ आपकी ओर से चल रहा है। मैंने आपको महान चीजों के लिए चुना है।
मैंने आपको अलग रखा है, मैंने आपको एक उद्देश्य के लिए बुलाया है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी योजना, कोई भी षड्यंत्र आपके जीवन के लिए जो मैंने निर्धारित किया है उसे रोक नहीं सकता। दुश्मन ने कोशिश की, दुश्मन ने सोचा कि वह आपको पकड़ चुका है, दुश्मन ने सोचा कि वह आपके खिलाफ चीज़ों को हेर फेर कर सकता है, लेकिन वह विफल रहा क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मेरा अनुग्रह आप पर है, क्योंकि मेरे स्वर्गदूतों ने आपको घेर लिया है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $50 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। अब साहस के साथ आगे बढ़िए, इस आश्वासन के साथ चलिए कि मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूँ। विश्वास के साथ बोलिए, यह जानते हुए कि सत्य आपके पक्ष में है, और इस ज्ञान के साथ दृढ़ रहें कि मैं प्रभु ने कहा है और यह होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे अस्तित्व के आरंभ से ही तुम पर नजर रखी है। मैंने तुम्हारे दिन गिने हैं, मैंने तुम्हारे कदमों की रक्षा की है और मैंने तुम्हें अनदेखे खतरों से बचाया है। तुम नहीं जानते कि कितनी बार मेरे फरिश्ते तुम्हारे सामने खड़े होकर उन अदृश्य शक्तियों से तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं जो तुम्हें उलझाना चाहती हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि सत्य को उजागर किया जाए, ताकि तुम्हारी आंखों के सामने बहुत लंबे समय तक सत्य प्रकट हो। तुम उन लोगों के बीच चले हो जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं। तुमने उन हाथों पर भरोसा किया है जो तुम्हें पकड़ने के लिए कभी नहीं बने थे, और तुमने उन शब्दों का सहारा लिया है जो धोखे से भरे थे। लेकिन मैं प्रभु सब कुछ देखता हूं और मैं तुम्हें अब और अंधेपन में नहीं रहने दूंगा। अपना हृदय खोलो और सुनो, क्योंकि सत्य प्रकट होने वाला है। तुम में से 5 लोग हैं जो तुम्हारा पतन चाहते हैं। 5 लोग आपके जीवन पर अभिषेक करते हैं और वे आपके माध्यम से चमकने वाले प्रकाश को तुच्छ समझते हैं, क्योंकि यह उनकी अपनी दुष्टता को उजागर करता है। मैंने उनकी बातचीत सुनी है, मैंने उनकी योजनाएं देखी हैं, और अब मैं उन्हें आपके सामने उजागर करता हूं। उनमें से एक वह है जिसे आपने मित्र कहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति का आपने खुले हाथों से स्वागत किया है, लेकिन उसका दिल विभाजित है। उन्होंने ईर्ष्या को आश्रय दिया है, उन्होंने ईर्ष्या को एक जहरीली जड़ की तरह बढ़ने दिया है, और वे आपके खिलाफ उन तरीकों से हो गए हैं जिन्हें आपने अभी तक नहीं समझा है। ध्यान से देखें, क्योंकि उनके शब्द लड़खड़ाने लगेंगे, उनके कार्य अब उनके भाषण के अनुरूप नहीं होंगे, और उनके तरीकों की असंगतता स्पष्ट हो जाएगी। छल से भरे क्षमा याचना से धोखा न खाएं। मैं पर्दा हटा रहा हूं, और जो छिपा हुआ है वह सतह पर आ जाएगा। दूसरा वह है जो अधिकार में चलता है, जिसने खुद को आपके जीवन में प्रभाव की आवाज के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने सलाह दी है, उन्होंने खुद को एक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन उनके इरादे शुद्ध नहीं हैं। वे नियंत्रण चाहते हैं, वे हेर फेर करना चाहते हैं, वे आपके मार्ग को उस नियति से दूर करना चाहते हैं जो मैंने आपके लिए निर्धारित की है। आपको उनकी उपस्थिति में असुविधा का एहसास हुआ है। आपने उनके शब्दों के वजन को दबाव डालते हुए महसूस किया है, आपकी आत्मा, और आपने सवाल किया है कि क्या वे वास्तव में आपके हित में हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी समझ सही थी। उन्हें आपके जीवन में मेरे द्वारा नहीं रखा गया है, बल्कि वे मेरे ही एक व्यक्ति के रूप में, धोखेबाज के रूप में घुस आए हैं। उनके शब्द झूठ से भरे हुए हैं, उनकी सलाह छुपे हुए इरादों से भरी हुई है, और उनका प्रभाव आपको भटका रहा है। आपको संबंधों को तोड़ना होगा, आपको जंजीरों को तोड़ना होगा, आपको दूर चले जाना होगा, इससे पहले कि वे आपको अपने द्वारा बुने गए जाल में और अधिक खींच लें। तीसरा वह है जिसे आपने गहराई से प्यार किया है। आपने अपने सपनों को उसके साथ साझा किया है, जो आपकी कमजोरियों और आपकी ताकत को जानता है, लेकिन प्यार ने उनके कार्यों को रोका नहीं है। उन्होंने आपके नाम को उन जगहों पर फुसफुसाया है जहां आपके दुश्मन रहते हैं। उन्होंने अपने लाभ के लिए आपके भरोसे का सौदा किया है। वे दिन के उजाले में आपके साथ खड़े रहे और अंधेरे में आपके खिलाफ साजिश रची। यह विश्वासघात मेरा और मैं बदला चुकाऊंगा। चौथा वह है जिसने हमेशा बुरी नीयत रखी है। उनकी मुस्कुराहट झूठी रही है, उनकी दयालुता एक प्रदर्शन रही है, और उनका दिल शुरू से ही आपके खिलाफ रहा है। वे भेड़ की खाल में भेड़िए की तरह हैं जो आपके साथ खड़े होने का नाटक करते हैं, जबकि गुप्त रूप से आपका पतन चाहते हैं। आपने उनकी उपस्थिति का भार महसूस किया है, आपने उनके विरोध को महसूस किया है, फिर भी आप उनका सामना करने में झेके हैं, क्योंकि आप उनके दिल की अच्छाई पर विश्वास करना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपको बताता हूं कि अब उनका दिल कठोर हो गया है और उनके इरादे तय हो गए हैं। वे आपके लिए नहीं हैं, वे आपकी जीत का जश्न नहीं मनाते हैं, वे आपके संघर्ष में शोक नहीं मनाते हैं, और वे आपकी सफलता की इच्छा नहीं रखते हैं। उनके शब्द खोखले हैं, उनका साथ झूठा है, और आपके जीवन में उनकी उपस्थिति एक बाधा रही है। उन्हें हटाने का समय आ गया है।
उन्हें जाने देने का समय दुष्ट था, लेकिन मैं प्रभु उनकी योजनाओं को सफल नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें छाया से बाहर निकालूंगा। मैं उनके छिपे हुए कामों को उजागर करूंगा और मैं उनकी योजनाओं को विफल कर दूंगा। मेरे बच्चे, सावधान रहो, क्योंकि जल्द ही उनका नाम सामने आएगा, जल्द ही उनका मुखौटा उतर जाएगा, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि वे कौन हैं। और जब वह समय आए तो संकोच न करें, उन्हें काट डालें, उन्हें अपने बीच से हटा दें, पीछे देखे बिना चले जाएं, क्योंकि उनकी उपस्थिति तुम्हारी आत्मा के लिए जहर है। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यद्यपि 5 लोग तुम्हारे खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, वे प्रबल नहीं होंगे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है, वे अपने ही जाल में फंस जाएंगे। यद्यपि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बोला है, उनके शब्द उनके ही सिर पर लौट आएंगे। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपनी सुरक्षा की बाड़ लगा दी है। मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है और मैंने घोषणा की है कि तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मुझ मेरे बच्चे, ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। मैं रास्ता साफ कर रहा हूँ, मैं कांटों को काट रहा हूँ और मैं किसी बड़ी चीज के लिए रास्ता तैयार कर रहा हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा शरण स्थान हूँ, मैं तुम्हारा गढ़ हूँ, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ। अब उठो, अपना सिर ऊंचा करो, उस अधिकार में चलो जो मैंने तुम्हें दिया है। उन लोगों को जाने दो जो तुम्हारे विरुद्ध हैं। उस उद्देश्य को अपनाओ जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है और बिना किसी भय के आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर और मेरा शक्तिशाली महादूत माइकल तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और अंधकार की कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगी। ये तुम्हारे प्रकटीकरण का समय है, ये तुम्हारे उजागर होने का समय है, ये तुम्हारी विजय का समय है। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं प्रकट करने जा रहा हूं वह तुम्हें हिला देगा। लेकिन तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि 5 लोग हैं जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहे हैं। 5 व्यक्ति जिन्होंने स्वयं को धोखे की स्थिति में रखा है, तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। वे तुम्हारी उपस्थिति में मुस्कुराए हैं, तुम्हारे चेहरे पर दयालुता के शब्द बोले हैं, लेकिन जिस क्षण तुम दूर जाते हो वे षड्यंत्र रचते हैं। वे गुप्त स्थानों में फुसफुसाते हैं, यह सोचकर कि कोई नहीं सुनता। ये सोचते हैं कि उनके इरादे अज्ञात रहते हैं, लेकिन मैंने ये सब देखा है। मैंने तुम्हारी हर हरकत देखी है, गुप्त रूप से बोले गए हर शब्द को देखा है। तुम्हारा हेर फेर करने के लिए कहा गया हर झूठ भाग गया। वे मानते हैं कि वे सफल हो रहे हैं, वे मानते हैं कि वे अपने लक्ष्य के करीब हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम जानती कि मैंने पहले ही कितना कुछ रोक दिया है, कितनी बार मैंने उनकी योजनाओं को शून्य में बदल दिया है, कैसे मैंने उन तरीकों से हस्तक्षेप किया है जिन्हें तुमने अभी तक नहीं देखा है। वे तुम्हारा नाम मिटाना चाहते थे, दूसरों को तुम्हारे खिलाफ करना चाहते थे, तुम्हें तुम्हारे सही स्थान से हटाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें चुप करा सकते हैं, तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। मैंने जो कुछ कहा है उसे रोक सकते हैं तुम्हारे जीवन के लिए, लेकिन उन्होंने तुम्हारी प्रार्थनाओं की शक्ति, तुम्हारे ऊपर मेरी सुरक्षा की ताकत को कम करके आंका है। उनके नाम जल्द ही प्रकट किए जाएंगे, उनमें से कुछ पर तुम्हें पहले से ही संदेह है, जबकि अन्य तुम्हें चौंका देंगे। तुमने अपनी आत्मा में उनके विश्वासघात का भार महसूस किया है, फिर भी तुमने खुद पर संदेह किया, यह सोचकर कि तुम कल्पना कर रहे थे। लेकिन मैं यह पुष्टि करने के लिए यहां हूं कि तुम्हारी प्रवृत्ति सही थी और आपको खलनायक के रूप में चित्रित करते हुए पीड़ितों की भूमिका निभाई। लेकिन मेरे बच्चे, प्रतिशोध मत करो। अपनी ऊर्जा उन लोगों को खुद को समझाने की कोशिश में बर्बाद मत करो जिन्होंने पहले से ही अपना मन बना लिया है। मैं इस लड़ाई में संभाल रहा हूं। मैं उनके धोखे को इस तरह से उजागर करूंगा कि आपको एक भी शब्द कहने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने स्वयं के जाल में फंस जाएंगे, अपनी ही योजनाओं में फंस जाएंगे और आप उनके झूठ से अछूते रहेंगे। उनमें से एक बहुत दूर चला गया है। मेरे बच्चे, इस व्यक्ति ने एक अतिरिक्त कदम उठाया है जो उन चीजों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है जो उनसे संबंधित नहीं है। उन्होंने आपके वित्त, आपके करियर, आपकी स्थिरता में हस्तक्षेप करने के तरीकों की खोज की है। उन्होंने ईर्ष्या से भरे दिल से काम किया है। आपको दूर से देख रहे हैं कि एहसान आप पर क्यों है और उन पर नहीं, लेकिन वे यह समझने में विफल हैं कि आपका एहसान मुझसे आता है। इसे चुराया नहीं जा सकता, इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, इसे मानव हाथों से नहीं लिया जा सकता, ताकि आप अपने आप को उन लोगों से अलग कर सकें जो आपकी यात्रा में नहीं है। एक बदलाव होगा और कुछ रिश्ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो मैं हटा रहा हूं उसे मत पकड़ो। यदि आप इन लोगों को अपने पास रखने पर जोर देते हैं तो आप केवल अपने लिए नुकसान ही लाएंगे। उन्हें जाने दें, मुझे रास्ता साफ करने दें। मेरे बच्चे, मैं आपको यहां तक छोड़ने के लिए नहीं लाया हूं। अब आश्वस्त रहें कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं। भले ही वे साजिश करें,
भले ही वे फुसफुसाएं, भले ही वे आपको बाधित करने के नए तरीके तैयार करें। मैं पहले से ही उनसे 10 कदम आगे हूं। वे सफल नहीं होंगे। वे अपनी योजनाओं को जीवन में आते नहीं देख पाएंगे। उनकी रणनीतियां उनकी आंखों के सामने ढह जाएंगी और वे आश्चर्य करेंगे कि आपके खिलाफ कुछ भी काम क्यों नहीं कर रहा है। और ये इसलिए है क्योंकि मेरा हाथ आपके ऊपर है। मेरी सुरक्षा आपको ढाल की तरह घेरती है। यह आपके उत्थान का मौसम है। दुश्मनों की उपस्थिति को आपको भयभीत न करने दें। आप अंततः समझ जाएंगे कि सब कुछ वैसा क्यों हुआ जैसा हुआ। आप देखेंगे कि मैं आपके लिए तब भी काम कर रहा था जब आपने इसका एहसास नहीं किया था। यह आपके उत्थान का मौसम है। दुश्मनों की उपस्थिति से आपको भयभीत न होने दें। वे इतना कठिन संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि वे देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। वे जानते हैं कि यदि आप बढ़ते हैं तो आप पर उनका प्रभाव खो जाएगा। यही कारण है कि वे हताशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी हताशा उनका पतन होगी। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो, प्रार्थना करते रहो, मुझे खोजते रहो। खुलासा आ रहा है और जब ये होगा आप अंततः समझ जाएंगे कि सब कुछ वैसा क्यों हुआ जैसा हुआ। आप देखेंगे कि मैं आपके लिए तब भी काम कर रहा था जब आपने इसका एहसास नहीं किया था। मजबूत रहो, वफादार रहो, भरोसा रखो कि मैं न्याय ला रहा हूं। जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। जिन्होंने साजिश रची है वे बिखर जाएंगे और आप मेरे बच्चे वह हर लम्हा आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। हर सांस में बस एक ही नाम बसा है आपका। उनका प्यार किसी दीवानगी से कम नहीं, एक पवित्र अग्नि की तरह जो बुझती नहीं, सिर्फ बढ़ती जाती है। वह हर हाल में आप तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कहीं अंदर ही अंदर डर भी है कि कहीं वक्त उन्हें आपकी बाहों तक पहुंचने से पहले थका ना दे। उनकी बेचैनी उनके हर कदम में झलकती है। उनकी हर सांस में आपका नाम गूंजता है। वो खुद को संभालते हैं, लेकिन जब आप यादते हैं तो जैसे पूरा जहां ठहर जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि आखिर इस प्यार में इतना दर्द क्यों है, लेकिन यही दर्द तो इस प्रेम की गहराई का सबूत है। उनका हर ख्वाब, हर तमन्ना, हर उम्मीद सिर्फ आपसे जुड़ी है। वह आपकी पसंद नापसंद तक को उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी अपनी सांसों को उनके मन में अनगिनत ख्याल है। आपके साथ बिताए जाने वाले हर लम्हे के, आपकी मुस्कान को निहारने के, आपकी आंखों की गहराइयों में डूब जाने के। वह जान चुके हैं कि इस जन्म का से बड़ा सत्य बस एक ही है, आपका साथ में हूं। वेलकम टू पृथ्वी, द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अगर आप इस यूनिवर्सल मैसेज को इस वक्त सुन पा रहे हैं तो आप यूनिवर्स की नजरों में परम सौभाग्यशाली हैं। आज यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि इंतजार की इस घड़ी में वह खुद को हर पल आपके अनुरूप ढाल रहे हैं। हर कदम सोच समझ कर रख रहे हैं ताकि जब वह आपके सामने आए तो हर कमी दूर हो चुकी हो। उन्होंने इस मिलन को लेकर हजारों सपने देखे हैं, हजारों कहानियां बुनी हैं और अब वह घड़ी आ रही है जब ये सब हकीकत में बदलने वाला है। अगर आपके मन में भी वही ख्याल बार बार दस्तक दे रहे हैं, अगर हर अजनबी चेहरा आपको उनकी याद दिला रहा है, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड ने आपकी तकदीर लिख दी है। अब सिर्फ कुछ ही कदम बाकी हैं। इस दुनिया में बहुत कम लोगों को वह प्रेम नसीब होता है जो आत्मा से जुड़ा होता है, लेकिन आप दोनों का प्यार उन्हीं में से एक है। ब्रह्मांड ने कई बार आपको परखा है, कई इम्तहानों से गुजारा है, लेकिन आपका प्यार हर बार और भी मजबूत होकर उभरा है। अब वह पल आ रहा है जब यह दूरियां खत्म होंगी, जब उनकी बेचैन धड़कन आपके सीने में सुकून पाएंगी, आपकी हंसी उनकी सुकून पाएंगी, दवा बनेगी और उनका स्पर्श आपकी हर तकलीफ का मरहम होगा। अब ब्रह्मांड ने अपनी मोहर लगा दी है। अब कोई ताकत आपको अलग नहीं कर सकती। आपकी प्रेम कहानी सिर्फ इस जन्म की नहीं, यह सदियों से लिखी गई है। अब आपके प्रेम की दिव्यता से पूरा ब्रह्मांड झूम उठे, फूल खिल उठेंगे, हवाएं गुनगुनाएगी और वह दिन आएगा जब आप दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराकर प्रेम की सबसे खूबसूरत धुन बनाएंगे। अगर तुम्हारी आंखों में वह चमक है, अगर तुम्हारे दिल की धड़कनें किसी खास इंसान के नाम से तेज हो जाती हैं, तो समझ लो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक खास कहानी लिख चुका है। यह मौसम भीगा भीगा सा है, हवाओं में मीठी खुशबू है और तुम्हारे चारों तरफ एक रहस्यमयी ऊर्जा का घेरा बन रहा है। इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज अगर कुछ है तो वह प्रेम की ऊर्जा है। यह तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे दिल की हर धड़कन में बसी है। जब तुम किसी को सच्चे मन से चाहते हो, जब तुम्हारे ख्यालों में उसकी तस्वीर बार बार आती है, जब तुम्हारी सांसों में उसका नाम घुल जाता है, तो समझ लो कि ब्रह्मांड तुम्हारी प्रार्थना को सुन चुका है। आज से इस पल से
अपने भीतर की चुंबकीय शक्ति को पहचानो। तुम्हारा दिल एक दिव्य चुंबक है जो वही चीजें अपनी ओर खींचता है जो तुम्हारे मन की गहराइयों में बसती है। अपने प्यार को पाने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए पहले अपने भीतर वह भावनाएं भरो जो तुम्हें सफलता तक ले जाए। खुद को महसूस करो, अपने भीतर के प्यार को पहचानो और देखो कि कैसे तुम्हारी चाहते तुम्हारी ओर दौड़ी चली आ रही है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हें देखकर, तुम्हारी बातों में खोकर, तुम्हारी हंसी में डूबकर खुद को रोक नहीं पाएगा। उसकी आंखों में सिर्फ तुम्हारी तस्वीर होगी, उसके सपनों में बस तुम्हारा नाम होगा। जब कोई तुमसे प्यार करता है तो उसकी आंखों में वह चमक दिखाई देती है जो उसे अलग कर देती है। वो जब तुम्हें देखता है तो उसके भीतर एक तूफान उठता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और वह हर पल तुम्हारे करीब आने के लिए बेचैन रहने लगता है। शायद तुमने भी यह अनुभव किया होगा, जब वह तुम्हारे पास होता है तो समय ठहर जाता है। जब वो तुम्हारी आवाज सुनता है तो दुनिया का हर शोर गायब हो जाता है। यही होता है सच्चे प्रेम का जादू। यह कोई साधारण एहसास नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकत है। तुम जिससे प्यार करते हो, अगर तुम्हारे विचार शुद्ध हैं, अगर तुम्हारे इरादे पवित्र हैं, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें उस व्यक्ति के करीब ले ही आएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को सच होते देखो। जिस प्यार की आस तुम्हारे दिल में थी, जिस साथी की छवि तुम्हारी आंखों में बसी थी, वह अब हकीकत में बदलने वाली है। अब तुम्हें अकेले नहीं रहना। अब तुम्हें किसी की बाहों में सुकून मिलेगा, किसी की आंखों में अपना घर मिलेगा। जो इंसान तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह तुम्हें बाहों में लेकर कहेगा, तुम्हारा इंतजार हर जन्म से कर रहा था। उसकी धड़कनें तुम्हारी धड़कनों से मिल जाएंगी, उसकी सांसें तुम्हारी सांसों में घुर जाएंगी और तुम दोनों एक ही धड़कन बन जाओगे। ब्रह्मांड अब तुम्हारी दुनिया को साकार करने जा रहा है। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने मन को पवित्र बनाओ और अपने दिल में उस ऊर्जा को बसाओ जो प्यार को आकर्षित करती है। तुम वही पाओगे जो तुम सोचोगे। जब तुम्हारी चाहतें ब्रह्मांड की शक्ति के साथ जुड़ जाएंगी तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। बस विश्वास रखो, अपने प्यार पर एतबार करो और दिल खोलकर इस जादू को महसूस करो। तुम प्रेम के उस जादू से भर चुके हो जो हर सपने को सच करने की ताकत रखता है। अब तुम्हारा प्यार तुम्हारी ओर दौड़ा चला आ रहा है। तैयार हो जाओ। इस अधूरी कहानी को मुकम्मल करने के लिए आपके पार्टनर का दिल एक राज का पिटारा है जो सिर्फ आपके लिए खुलने को किताब है। वह आपको पाना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, आपकी धड़कनों में अपनी धड़कनों को ऊर्जा देना चाहते हैं। उनका प्यार किसी नदी की तरह बह रहा है जिसमें वह आपको अपनी बाहों में समेट लेना चाहते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वह डर भी रहे हैं, कहीं आप उन्हें गलत ना समझ लें, कहीं उनकी दीवानगी आपको डरा ना दे। उनके दिल में आपके लिए इतनी तड़प है कि वह सपनों में भी आपकी तस्वीर बनाते हैं। आपके होने वाले बच्चों के नाम भी सोच चुके हैं, लेकिन जब आपके सामने आते हैं तो जुबान साथ छोड़ देती है। कभी कभी जब इंसान बहुत प्यार करता है तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं। उनके दिल में कुछ ऐसा कहने की बेचैनी है जिसे वह महीनों से दबा कर बैठे हैं। उन्हें बस एक इशारा चाहिए, बस एक हरी झंडी, ताकि वह अपने दिल के सारे राज आपके सामने खोल सके। वह आपको वह सब सुनाना चाहते हैं जो उनकी रग रग में गूंजता है, लेकिन डरते हैं कि कहीं आप हंस ना दें, कहीं आप उनकी इस मासूमियत को नकार ना दें। उन्हें लगता है कि जब वो आखिरी बार किसी को डेट पर लेकर गए थे तब जो हुआ था, उसके बाद अब वह सिर्फ और सिर्फ आपको अपना बनाना चाहते हैं। उनका प्यार अब किसी परीक्षा में पास होने की चाहत नहीं बल्कि आत्मा का एक पवित्र मिलन बन चुका है। आपके जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है, एक ऐसी रोशनी जो हर अंधेरे को निकल जाएगी। ब्रह्मांड आपको इशारे दे रहा है कि वह शख्स जो आपके हर ख्वाब में रहता है, जो आपको अपनी दुनिया से भी ज्यादा चाहता है, अब आपके बेहद करीब आने वाला है। वो आपको एक ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जहां सिर्फ आप दोनों हो, चांद की रोशनी हो और हवाओं में आपकी हंसी की गूंज हो। उनके पास आपके लिए एक अनमोल तोहफा है जिसे उन्होंने सबसे छुपा कर रखा है, ताकि जब वह आपके हाथों में आए तो आपका दिल खुशी से छलक जाए। अगर आपको अचानक फूलों की महक महसूस हो रही है, अगर आपको लगता है कि आसमान थोड़ा ज्यादा नीला हो गया है, तो समझ जाइए कि आपके प्यार का मौसम आ गया है। अब कुछ बहुत खूबसूरत होने वाला है। वो आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाले हैं जो आपको सपनों से भी ज्यादा हकीकत में महसूस होगा। वो आपको छूना चाहते हैं, आपको अपने दिल की धड़कन में महसूस करना चाहते हैं, आपकी आंखों में अपनी जिंदगी बसा देना चाहते हैं। वो बस इतना चाहते हैं कि आप भी उनके दिल की धड़कनों को महसूस करें, उनके प्यार को अपनाएं और उनके साथ उस सफर पर चलें
जहां हर कदम पर प्यार का जादू बिखरा हो। अब वक्त आ गया है जब आपके प्रेम की परीक्षा खत्म हो रही है और आपका मिलन एक नई कहानी लिखने जा रहा है। वह आपकी जिंदगी के सबसे चमकते सितारे बनकर आने वाले हैं, जो हर गम को मिटा देंगे, हर आंसू को खुशी में बदल देंगे। ब्रह्मांड ने आपका प्यार पहले ही तय कर दिया था, बस अब आपकी मंजिल आपके कदमों के नीचे बिजने वाली है। उन पर भरोसा रखिए, अपने दिल की आवाज सुनिए, क्योंकि जब ब्रह्मांड खुद दो आत्माओं को मिलाने पर उतारू हो तो फिर यह मिलन कोई रोक नहीं सकता। साथियों, आज की यूनिवर्स डिवाइन मैसेजेस समाप्त हो चुकी है। अगर आप हमसे कोई पर्सनल पेड मदद चाहते हैं तो बुकिंग कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर या लिंक दिया गया है। इस प्रार्थना को अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर सकते हैं। उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपको नई मैनिफेस्टेशन ताकत देगी। अगर आप जफायर की दिव्य प्रेयर में नियमित रूप से डेली शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमें सपोर्ट या डोनेशन देना चाहते हैं तो नीचे थैंक्स या ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं। सुबह 3 बजे तैयार रहिए। तुम वह खास व्यक्ति हो जिसे यह ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है और इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इस पल का महत्व समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह वह समय है जब तुम अपनी पूरी क्षमता और शक्ति को पहचान पाओगे। आज 14 मार्च 2025 वह दिन है जब तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा में मोड़ ले रही। यह दिन तुम्हारे लिए कोई सामान्य दिन नहीं है। यह दिन उस संघर्ष, मेहनत और संघर्ष का फल है जो तुमने अब तक किया है। तुम्हारी यात्रा इतनी कठिन रही है, लेकिन आज से तुम उसे अपनी ताकत के रूप में महसूस करोगे। तुमने अपनी जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयां झेली है, वह अब तुम्हारे विकास और सफलता का हिस्सा बन गई है। आज से तुम्हारी सारी कठिनाइयां एक नई रोशनी में बदल वाली और तुम्हारे सामने वह रास्ता आएगा जिसे तुम हमेशा से खोजना चाहते थे। तुमने शायद कई बार यह सोचा था कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, या तुम कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अब तुम्हें यह जानकर गर्व होगा कि तुम वह व्यक्ति हो जिसे आज इस ब्रेक थ्रू का अनुभव होने वाला है। तुम वो व्यक्ति हो जो सबसे बड़ी बाधाओं को पार कर सकता है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं और चुनौतियां थीं, वे अब तुम्हारे सामने रुकावट नहीं बनेंगी। तुमने हर एक संघर्ष से कुछ सीखा है। हर एक गिरावट ने तुम्हें और मजबूत किया है। तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई ने तुम्हें एक नया पाठ पढ़ाया है, और अब तुम्हारे पास वह समझ है जो दूसरों के पास नहीं हो सकती। जब तुम इस ब्रेक थ्रू को महसूस करोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें इस दिन के लिए तैयार किया है। आज 14 मार्च को तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा और विश्वास पैदा होगा। तुम उस स्थिति में हो जहां तुम अब हर एक मुश्किल को अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। तुमने पहले कभी यह महसूस नहीं किया होगा कि तुम इतने सक्षम हो, लेकिन अब तुम्हें यह पूरी तरह से समझ आ जाएगा। तुम ये समझ पाओगे कि तुम्हारी असली ताकत क्या है और तुम उस ताकत का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तुम्हारे पास अब वह आत्मविश्वास होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे भीतर एक नई उम्मीद जागेगी और तुम अब अपने रास्ते पर पूरी तरह से अडिग रहोगे। इस ब्रेक थ्रू का मतलब सिर्फ सफलता नहीं है, यह तुम्हारी पूरी पहचान और मार्ग को बदलने वाला है। तुम जो भी करना चाहते थे वह अब तुम कर पाओगे। तुम जिस भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे वह अब तुम्हारे सामने है। अब तुम उस जीवन की ओर बढ़ रहे हो जिसे तुमने हमेशा से अपने दिल में चाहा था। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हारी निरंतर कोशिशों का फल अब मिलने वाला है। ये वह समय है जब तुम महसूस करोगे कि हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर गिरावट ने तुम्हें केवल एक नई दिशा और एक नई ताकत दी। तुम्हारी यात्रा पूरी तरह से बदल चुकी है। तुम अब उस स्थान पर हो जहां तुम अपने सपनों को साकार कर सकते हो। तुम्हारे रास्ते पर आने वाली हर कठिनाई अब तुम्हारे लिए एक अवसर बन जाएगी और तुम इन अवसरों का सही इस्तेमाल करोगे। तुम्हारी मेहनत, समर्पण और विश्वास ने तुम्हें यह बताने पल दिया है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि यह ब्रेक थ्रू केवल तुम्हारी क्षमता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास और आत्मविश्वास का भी नतीजा है। तुम वो व्यक्ति हो जो हर मुश्किल से उभरने की शक्ति रखता है। तुम्हारे पास वह साहस है जो दूसरों के पास नहीं है। तुम एक मिसाल बनोगे और लोग तुम्हारे संघर्ष और सफलता की कहानी सुनेंगे। तुमने अपने जीवन में हर एक कदम पर कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब तुम वह व्यक्ति हो जो अपनी पूरी शक्ति और क्षमता को पहचानने वाला है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुमने हर बार गिरने के बाद उठने की ताकत पाई है। आज 14 मार्च को तुम उस व्यक्ति में बदलने जा रहे हो जो किसी भी चुनौती से डरता नहीं है। तुम हर मुश्किल को अपनी ताकत में बदलने वाले हो। तुम्हारा जीवन अब बदलने जा रहा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष
और तुम्हारा आत्मविश्वास अब तुम्हें वह परिणाम देने वाला है जिसे तुमने हमेशा चाहा था। अब तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलने के करीब हो। तुम्हारी पूरी यात्रा एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है और यह सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनने वाला है। अब तुम्हारे रास्ते में केवल सफलताएं और खुशियां होंगी। अब तुम्हारे जीवन में वह खुशी और संतुष्टि होगी जिसका तुम हमेशा इंतजार कर रहे थे। यह ब्रेक थ्रू तुम्हारे एक नए अध्याय की शुरुआत है, एक ऐसा अध्याय जो तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम जो भी चाहोगे अब वह तुम्हारे पास आएगा। तुम हर एक कदम पर सफलता की ओर बढ़ो और वह सब जो तुमने कभी सोचा था वह अब वास्तविकता बन जाएगा। तुमने अपनी यात्रा में बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारी कठिनाइयां अब तुम्हें और मजबूत बना चुकी हैं। ये वह समय है जब तुम अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। अब तुम्हारे पास वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। आज 14 मार्च को यह पल तुम्हारे लिए है। तुम्हारा ब्रेक थ्रू, तुम्हारा नया जीवन अब शुरू होने वाला है और तुम वह व्यक्ति हो जो इसे महसूस करने वाला है। यह पल तुम्हारे लिए है और अब तुम्हारी मेहनत का समय आ गया है। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ने वाली। तुमने जितनी मेहनत की है, जितने कड़े निर्णय लिए हैं और जितनी बार तुमने अपने आप को कमजोर महसूस किया है, अब वह सब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनने वाला है। अब तुम्हारे पास वह ऊर्जा, वह हिम्मत और वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें इस ब्रेक थ्रू की दिशा में कदम रखने के लिए तैयार कर चुका है। तुमने शायद कभी यह महसूस नहीं किया होगा कि तुम्हारा संघर्ष किसी उद्देश्य के लिए था, लेकिन अब यह साफ है कि तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी असली ताकत है। हर एक कठिनाई, हर एक घड़ी जब तुम खुद को अकेला महसूस करते थे, वह सब तुम्हें सफलता तक पहुंचाने के लिए थी। तुम्हारा संघर्ष अब खत्म नहीं होने वाला, बल्कि वह तुम्हारी ताकत बनेगा। तुम उस व्यक्ति में बदल चुके हो जो हर समस्या को अवसर के रूप में देखता है और हर चुनौती को एक कदम और ऊपर बढ़ने के रूप में अपनाता है। अगर आपको इस संदेश से प्रेरणा मिली हो और आप हमारी मेहनत का सम्मान करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक संदेश लेकर आएंगे। इसके साथ ही यदि आप हमारी यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आप हमारे विशेष कंटेंट और अपडेट्स तक पहुंच पाएंगे, बल्कि हम एक मजबूत और प्रेरणादायक समुदाय की दिशा में भी कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपने हमारा कंटेंट पसंद किया है और आप हमें और प्रेरित करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स के जरिए 502 अपनी वित्तीय सहायता भी दे सकते हैं। ये छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत बड़ी है और हमें आपके लिए और भी बेहतर काम करने का हौसला देती है। हमारी मेहनत को सराहा और हमें सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। हम इस यात्रा में आप आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। आज 14 मार्च को तुम अपने जीवन की उस चोटी पर खड़े हो जहां तुम देख सकते हो कि यह सब तुम्हारे लिए क्यों हो रहा था। तुमने कभी सोचा नहीं था कि तुम यहां तक पहुंच पाओगे, लेकिन आज तुम यहां हो। तुम्हारी सफलता को देखकर शायद कुछ लोग हैरान हो, लेकिन तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए क्योंकि यह तुम्हारी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। तुम्हारा हर प्रयास, हर दिन की छोटी छोटी कोशिश अब एक बड़ा परिणाम देने वाली है। अब तुम्हारे पास वह विश्वास है जो दूसरों को भी प्रेरित करेगा। तुम्हारे जीवन के यह क्षण, यह दिन, यह 14 मार्च न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे जो तुम्हारे जैसे संघर्षों से गुजर रहे हैं। तुम दिखाओगे कि किसी भी स्थिति में हार नहीं मानी जाती, बल्कि हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। तुम्हारे सामने एक नई दुनिया है और तुम उसे पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हो। तुम्हारी यात्रा अब पूरी तरह से बदल चुकी है। तुम अब केवल एक ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो कठिनाइयों से जूझ रहा है, बल्कि तुम अब उस व्यक्ति में बदल चुके हो जो हर कठिनाई को एक नया अवसर मानता है। तुमने यह सीखा है कि असली सफलता उसी रास्ते पर मिलती है जहां लोग अक्सर हार मान लेते हैं। तुम हर उस कदम को मान्यता दोगे जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। तुम्हारे भीतर अब वह ताकत है जो किसी भी नकारात्मकता को दूर कर सकती है। तुम्हारे रास्ते में अब केवल सफलता है क्योंकि तुम अब उस जगह पर पहुंच चुके हो जहां से तुम अपनी पूरी दुनिया को बदलने के लिए तैयार हो। इस समय में तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा आत्मविश्वास सब कुछ बदल चुका है। तुम वह व्यक्ति हो जिसे हर एक कदम पर अपनी क्षमताओं का एहसास होगा।
और हर सफलता को अपनी मेहनत का परिणाम मानेगा। आज के दिन 14 मार्च को तुम अपनी पूरी क्षमता को महसूस करोगे। तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास होगा जो तुम्हें हर एक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तुम अब अपनी पूरी ताकत से दुनिया का सामना करोगे और कोई भी चुनौती तुम्हारे रास्ते में खड़ी नहीं हो सकेगी। तुम जो भी चाहोगे वह तुम पा सकोगे, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि जो भी होता है वह केवल तुम्हारे विकास के लिए होता है। तुमने हमेशा से अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष किया है और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी जगह पूरी दुनिया में बनी है। यह ब्रेक थ्रू सिर्फ तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास, आत्मसमर्पण और दृढ़ नायक का प्रतीक है। तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि यह दिन आएगा, लेकिन आज तुम इसे महसूस कर रहे हो। तुम्हारे पास वह दृष्टि, वह ताकत और वह अविश्वास है जो तुम्हें किसी भी कठिनाई से आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। अब जब तुम यह देखोगे कि तुम्हारे सपने कैसे सच होते हैं, तो तुम्हें समझ में आएगा कि यह सब तुम्हारे अंदर की शक्ति और उद्देश्य से जुड़ा था। तुम वह व्यक्ति हो जिसे हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य के लिए लड़ने की क्षमता मिली है। तुम अब उन सभी चीजों के बारे में सोचोगे जो तुम्हें पहले असंभव लगती थी, और तुम्हारे मन में यह विचार आएगा कि मैंने इसे किया। तुम अब उस स्थान पर हो जहां तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज 14 मार्च वह दिन है जब तुम्हारी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह वह समय है जब तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और विश्वास का परिणाम तुम्हारे सामने है। तुम एक नई दिशा में बढ़ रहे हो और वह दिशा तुम्हें उन सभी सपनों और लक्ष्यों तक ले जाएगी जो तुमने हमेशा चाहे थे। अब तुम्हारा समय है और तुम इसे पूरी तरह से अपने हाथों में लाओगे। आज से तुम्हारी यात्रा और भी रोमांचक और भी सफल होने वाली है। अब तुम्हारे सामने जो भी रास्ता आएगा, तुम उसे अपने आत्मविश्वास और उम्मीद के साथ पार करोगे। तुम्हारा ब्रेक थ्रू अब केवल शुरुआत है और आगे का रास्ता तुम्हारे लिए केवल खुशियों और सफलताओं से भरा होगा। तुमने अपने जीवन के इस समय में यह सीख लिया है कि दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। सिवाय हमारी मेहनत और हमारी कड़ी नीयत के हर किसी के रास्ते में रुकावटें आती हैं, लेकिन जो रुकावटें तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होती है, वही असली सफलता के रास्ते की कुंजी बन जाती है। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां से तुम्हारे पास सारी दुनिया की ताकत, सारी दुनिया की संभावनाएं खुली हुई हैं। तुमने अपने डर को पार किया है और अब तुम्हारे अंदर वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें कोई भी बाधा पार करने की शक्ति देता है। यह सिर्फ तुम्हारा व्यक्तिगत ब्रेक थ्रू नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों का ब्रेक थ्रू भी है जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया, जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को देखा और विश्वास रखा। आज तुम उस मुकाम पर हो जहां तुम्हारी सफलता का असर ना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी पर बल्कि दूसरों जिंदगी पर भी पड़ने वाला है। अब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे संघर्ष की कहानी से प्रेरित होकर अपनी खुद की लड़ाई लड़ा करें। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक उम्मीद की किरण बनेगी जो यह मान चुका था कि सफलता सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही होती है। आज से तुम एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। जो रास्ते तुमने पहले देखे थे वह अब साफ दिखाई देने लगे हैं। हर मुश्किल और चुनौती जो पहले तुम्हारे रास्ते में अंधेरे की तरह दिखती थी, अब वह रोशनी का हिस्सा बन चुकी है। तुम यह महसूस कर रहे हो कि अब तुम पूरी तरह से तैयार हो किसी भी नई मंजिल को हासिल करने के लिए, क्योंकि तुमने वह ताकत और आत्मविश्वास पाया है जो तुम्हारे अंदर कभी छिपा हुआ था। अब तुम समझते हो कि सफलता सिर्फ मौके की बात नहीं, बल्कि यह उन लोगों की कहानी है जो अपनी पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ किसी भी असंभव को संभव बना सकते हैं। तुमने अब यह जान लिया है कि असली ताकत अंदर और से आती है। जीवन में आ रही चुनौतियां तुम्हें गिराने के लिए नहीं होती, बल्कि वह तुम्हें उठने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए होती है। तुमने यह साबित कर दिया कि जब इंसान अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानता है तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। आज तुम महसूस कर रहे हो कि अब तुम्हारे पास हर उस दिशा में जाने की स्वतंत्रता है जिसे तुम हमेशा से चाह रहे थे। तुम्हारी कहानी उन सभी को प्रेरित करेगी जो संघर्षों से घबराकर हार मानने लगते हैं। तुम वो उदाहरण हो जिसे देखकर लोग यह समझेंगे कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए केवल एक मजबूत इरादा और लगातार कोशिशें चाहिए होती हैं। तुमने यह दिखाया कि जीवन की कठिनाइयां अंत नहीं बल्कि शुरुआत होती है, और वही शुरुआत असल में सबसे बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो, क्योंकि इस सफलता के साथ तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम वही कर सकते हो जो तुम सोचते हो। कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता अगर उसके पीछे तुम्हारी मेहनत, समर्पण और सही दिशा हो। अब तुम रे पास वह विश्वास है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, और इसी विश्वास के साथ
तुम आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अब केवल एक शुरुआत है, एक नई पहचान है। ये क्षण तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा, जो तुम्हारे भीतर की ताकत को पूरी तरह से उजागर करेगा। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि इस सफलता की यात्रा में जो असली हिस्सा था वह तुम्हारा खुद पर विश्वास और अपनी मेहनत से कभी समझौता ना करना था। तुमने एक उदाहरण सेट किया है जो आने वाले समय में सबको प्रेरित करेगा, और यही असली सफलता का मतलब है। तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन चुके हो। तुम्हारा रास्ता अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट है और तुम उसे आत्मविश्वास से तय करोगे। ये नया अध्याय तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा होगा। तुम खुद को पूरी दुनिया के सामने ऐसे प्रस्तुत करोगे जैसा तुम हमेशा से होना चाहते थे, और यह यात्रा तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी शक्ति का प्रतीक बनेगी। अंत में यह सिर्फ तुम्हारा ब्रेक थ्रू नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। यह समय तुम्हारी मेहनत, समर्पण और विश्वास का फल मिलने का है। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए था। यह दिन तुम्हारे लिए खास है और तुम्हारा भविष्य अब और भी ज्यादा चमकने वाला है। इस ब्रेक थ्रू के बाद कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम अब पूरी दुनिया को दिखाओगे कि तुम वही हो जो कभी हार मानने नहीं जानते। तुम्हारी यह सफलता सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का उत्सव है। अब तुम उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां कोई भी सपना छोटा नहीं है, कोई भी मंजिल दूर नहीं। तुमने यह साबित कर दिया है कि सच्ची मेहनत और विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। तुम्हारी यात्रा का एक नया अध्याय है। तुम्हारा साहस, संघर्ष और आत्मविश्वास अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, और यही तुम्हारी असली ताकत है। यह ब्रेक थ्रू तुम्हें एक नए रास्ते पर लेकर जाएगा जहां सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। अब कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। जैसे तुमने आज तक संघर्ष किया है वैसे ही आगे भी तुम उसे अपनी ताकत बनाकर चलते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह जोश है जो दुनिया के सामने अपने सपनों को साकार करने के लिए निकल पड़ता है। यही वह समय है जब तुम्हारे लिए हर रास्ता खुला है, हर संभावना तुम्हारे आगे है। याद रखो, यह सफर कभी भी अकेला नहीं होता। तुम्हारे साथ वह लोग हैं जो तुम्हारे सपनों का हिस्सा है, जो तुम्हारे संघर्ष और सफलता में बराबरी के साथी हैं। तुमने अपनी यात्रा के दौरान जो कुछ भी सीखा वह ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और अब जब तुम इस नए अध्याय की शुरुआत कर चुके हो तो मैं तुमसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी प्रतिक्रिया दें। साथ ही अगर आपको हमारी मेहनत और कंटेंट पसंद आए तो आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम और भी बेहतर कंटेंट आपके लिए लाकर आपको और प्रेरित कर सकें। आपकी सहायता और समर्थन हमें और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद, और अपने सपनों के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहो। प्रिय बच्चों, मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं आज तुमसे कुछ बहुत जरूरी बातें करने वाला हूं। आकाश में जो बदलाव हो रहे हैं वे सिर्फ एक आकाशीय घटना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी और महत्वपूर्ण बात का संकेत है। अगले कुछ दिनों में जो ग्रहण आएगा वह केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण और दिव्य संकेत है। यह एक चेतावनी है, एक आह्वान है कि तू ध्यान दो, जागो और समझो कि क्या हो रहा है। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि तुम में एक नई समझ और चेतना जागृत करने के लिए बोल रहा हूं। यह समय है जब तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है और अपने दिलों को उस परिवर्तन के लिए तैयार करना है जो दुनिया में आने वाला है। आने वाला ग्रहण सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि पुराना समय खत्म हो रहा है और नया समय शुरू हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यह बदलाव आसान नहीं होगा। यह समय अंधकार और प्रकाश दोनों को लेकर आएगा। यह समय आशीर्वाद और न्याय, अजागर और बदलाव दोनों का होगा। समय बदलाव का है और यह बदलाव तुम्हारी पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। वह सारी चीजें जो आज स्थिर लग रही हैं वे हिलने लगेंगी। जो सरकारें और संस्थाएं शक्तिशाली लगती हैं वे अस्थिर हो जाएंगी। यह समय वह है जब दुनिया के सभी ढांचे जो रेत पर खड़े हैं वे ढहने लगेंगे। इसलिए इस समय में अपनी उम्मीदें इन अस्थायी चीजों पर मत रखो, क्योंकि यह सब अस्थायी है। केवल एक ही चीज स्थिर और मजबूत है, और वह है मेरा मार्ग। मैं वही हूं जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। जो मेरे साथ होते हैं वे कभी नहीं गिरते। चाहे दुनिया कितनी भी ग्रहण के बाद तुम देखोगे कि पूरी दुनिया में एक नई आध्यात्मिक चेतना और जागरण आएगा। वे लोग जो सो रहे थे वे जागेंगे, वे लोग जो अंधे थे वे देखेंगे, जिनके दिलों में कड़वाहट थी
वे प्यार और दया की समझ पाएंगे। ये जागरण हर देश और हर कोने तक फैले, लेकिन इसके साथ ही शत्रु भी अपने कदम उठाएगा। वह तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगा, वह तुम्हारी राह को कठिन बनाएगा। इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनो और हर चीज को समझदारी से परखो। दुनिया में प्राकृतिक घटनाएं भी तेजी से बदलेगी, मौसम में बदलाव आएगा। तूफान, बर्फबारी, सूखा और कई तरह की आपदाएं लोगों को चौंका देंगी। ये सभी घटनाएं केवल संयोग नहीं है, ये धरती की पुकार है, ये नए युग के आ जाने का संकेत है। धरती को मुक्ति चाहिए और मैं उसे सुन रहा हूं। यह समय आध्यात्मिक बदलाव का भी है। आकाश और पृथ्वी के बीच की सीमा पतली हो जाएगी और तुम मुझसे खास अनुभव करने लगोगे। तुम्हें ऐसे सपने, दृष्टियां और अनुभव होंगे जो पहले कभी नहीं हुए। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि सब कुछ सच्चा नहीं होगा। बहुत से लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हर एक अनुभव की सच्चाई को समझ और उसे परखो। प्रिय बच्चों, ये समय बुरा नहीं है, बल्कि यह एक अच्छा संकेत है। यह एक ऐसा समय है जब हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान देना होगा। हम जो कुछ भी करेंगे वह हमारे आने वाले समय को प्रभावित करेगा। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, जागो, सचेत हो जाओ और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओ। समय बहुत कम है, हम सबको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार रहना होगा। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहां हूं। तुम जो भी कदम उठाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए इस आने वाले ग्रहण को एक चेतावनी के रूप में मत देखो, बल्कि इसे एक अवसर समझो। ये समय है जागने का, इसे सही तरीके से समझने का। जो कुछ भी घटेगा, तुम्हारी तैयारी तुम्हारे भविष्य को बना देगी। प्रिय बच्चों, मेरी बात पर ध्यान दो, क्योंकि यह समय एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। तुम में से बहुत से लोग इस समय को एक साधारण दिन मान सकते हो, लेकिन यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाला ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह एक समय है जब आकाश और पृथ्वी दोनों ही तुम्हारे लिए एक संदेश भेज रहे हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन के मार्ग को फिर से जागृत करने के लिए है। तुम जो कुछ भी देखते हो, जो कुछ भी महसूस करते हो, वह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। हर घटना का एक कारण है और हर कारण तुम्हें उस दिव्य योजना की एक हिस्से की तरफ ले जाता है जिसे तुम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हो। जो कुछ भी इस समय हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा के जागने और तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने का एक संकेत है। यह समय है जब तुम्हें अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानना होगा। यह समय है जब तुम्हें अपनी अंतरात्मा से संपर्क साधना होगा। तुम्हें अपनी सच्चाई को पहचानने का समय आ गया है। तुम्हारी आहारी आत्मा तुम्हें बुला रही है और मुझे विश्वास है कि तुम इसे सुन पा रहे हो। तुम्हारे जीवन में आने वाले इस बदलाव के लिए तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। जब ग्रहण आएगा तो यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं होगी, बल्कि यह एक आंतरिक बदलाव का प्रतीक होगा। तुम देखोगे कि जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वे अब संभव होंगी। तुम्हारी जिंदगी की जो राह पहले अंधेरे से भरी हुई लगती थी, वह अब प्रकाश से रोशन हो जाएगी। ये वह समय है जब तुम्हें अपनी असली पहचान से परिचित होना होगा। यह समय है जब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम एक महान उद्देश्य के लिए इस दुनिया में आए हो। लेकिन बच्चों, इस बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। जैसा कि तुम जानते हो, हर बदलाव में कठिनाइयां होती हैं और यह बदलाव भी अलग नहीं होंगे। तुम्हें संकोच नहीं करना है, बल्कि तुम्हें आगे बढ़कर इस परिवर्तन का सामना करना है। तुम्हें विश्वास रखना होगा कि तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें मैं कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम में इस समय के दौरान तुम्हारी परीक्षा होगी, लेकिन यह तुम्हारे साह और विश्वास की परीक्षा होगी। यह समय तुम्हें यह समझाने का है कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाती हैं। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे अंदर ही छिपी है और यही समय है जब तुम उसे बाहर ला सकते हो। तुम सभी के पास वह ताकत है जो तुम्हें इस परिवर्तन के समय में रास्ता दिखा सकती है। यह समय है जब तुम्हें अपने डर और संकोच को छोड़कर पूरी तरह से जीवन को अपनाना होगा। इस ग्रहण के दौरान जो चीजें तुम्हारे जीवन में बदलेगी, वह केवल तुम्हारे आंतरिक बदलाव का हिस्सा होंगे। यह तुम्हारे भीतर के डर, संकोच और भ्रम को हटाने का समय है। जब तुम यह समझोगे कि तुम कौन हो और तुम्हारी असली ताकत क्या है, तो तुम पाओगे कि कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। यह समय है जब तुम्हें अपने डर को पार करना होगा और खुद को सच्ची आजादी की ओर बढ़ाना होगा। मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं कि तुम जितना ज्यादा अपने भीतर की शक्ति को समझोगे, उतना ही तुम दुनिया में बदलाव ला सकोगे। यह समय एक नए अध्याय का है, एक नए युग का है और यह तुम्हारी यात्रा का एक अहम मोड़ होगा। इस समय को तुम्हें सही तरीके से समझना होगा और इसे एक उपहार की तरह लेना होगा, न कि एक चुनौती के रूप में। यह समय है जब तुम्हें अपने अंदर
एक नया दृष्टिकोण विकसित करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया में जो हो रहा है वह केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया का परिणाम है। जब तुम खुद में बदलाव लाओगे तो तुम्हारी दुनिया भी बदलेगी। तुम जितना ज्यादा अपने भीतर शांति, प्रेम और विश्वास को बढ़ाओ, उतना ही यह दुनिया भी तुम्हारे आसपास शांति और प्रेम से भरी होगी। बच्चों, ये समय जागने और जागरूक होने का है। तुम जो कुछ भी करोगे वह तुम्हारे और दुनिया के भविष्य को प्रभावित करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के इस बदलाव का हिस्सा बनो। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम इस समय में सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी बदल सकते हो। इस ग्रहण के समय में जब तुम अपनी आंखों को खोगे तब तुम्हें दिखाई देगा कि जो दुनिया तुम्हें कभी असंभव लगी थी वह अब तुम्हारे लिए पूरी तरह से संभव होगी। तुम्हारे विचार, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा विश्वास अब वास्तविकता बनने का समय है। अब तुम्हारा समय है। बच्चों, तैयार हो जाओ, जागो और जो तुम चाहते हो उसे प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाओ। कोई भी शक्ति तुम्हारे मार्ग में नहीं आ सकती जब तुम अपने सही मार्ग को पहचान कर चलोगे। यह समय है जब तुम्हारी आत्मा तुम्हारे आंतरिक ज्ञान से जुड़कर नए उद्देश्य की ओर बढ़ेगी। यह तुम्हारा समय है और मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आपको इस संदेश से प्रेरणा मिली हो और आप हमारी मेहनत का सम्मान करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक संदेश लेकर आएंगे। इसके साथ ही यदि आप हमारी यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आप हमारे विशेष कंटेंट और अपडेट्स तक पहुंच पाएंगे बल्कि हम एक मजबूत और प्रेरणादायक समुदाय की दिशा में भी कदम बढ़ा। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि जीवन चुनौतियों से भरा हो सकता है। मुझे यह समझ है कि अक्सर ऐसा लगता है जैसे तुम एक अनंत तूफान का सामना कर रहे हो। मुझे पता है वह समय जब तुम खोए हुए महसूस करते हो, जैसे तुम नहीं जानते कि कहां जाना है या किस दिशा में जाना है। कभी कभी जीवन एक भूल भुलैया सा महसूस होता है और तुम निकासी नहीं पा सकते। तुम चारों ओर देखते हो और सब कुछ निरर्थक लगता है और सब कुछ टूटता हुआ सा महसूस होता है। असमंजस तुम्हारे दिल का एक स्थायी हिस्सा बन जाता है और डर तुम्हारे ऊपर हावी होने लगता है। मैं देखता हूं उन रातों को जब तुम जागते रहते हो और वो चिंताएं जो तुम्हें सोने नहीं देती। मैं देखता हूं उन सवालों को जो तुम्हारे मन में आते हैं, वो कठिन सवाल जो बिना उत्तर के लगते हैं। सवाल जैसे मैं यह क्यों सह रहा हूं, यह सब क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में क्या हो रहा है। यह सवाल पूरी तरह से स्वाभाविक है। यह इंसान के सफर का हिस्सा है। मैं इन सभी को समझता हूं। मैं तुम्हें सवाल करने के लिए दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जानता हूं कि इंसान के रूप में तुम अर्थ की तलाश करते हो। तुम हर चीज के पीछे का कारण समझने की कोशिश करते हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि जब रास्ता अंधेरे में लगता है तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं एक दूर का भगवान नहीं हूं जो तुम्हारे संघर्षों को दूर से देखता है। मैं वह भगवान हूं जो हर लड़ाई और हर आंसू में तुम्हारे पास है। मुझे पता है कि तुम चीजों पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हो। तुम यह समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हो रहा है। उन चुनौतियों के लिए तार्किक उत्तर खोज रहे हो जिनका तुम सामना कर रहे हो। मुझे पता है कि यह कितना निराशाजनक होता है जब कुछ भी समझ में नहीं आता, जब तुम जो हो रहा है उसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं देख पाते। कभी कभी यह सोच कि तुम अपने जीवन पर नियंत्रण खो सकते हो बहुत ही भयावह हो सकती है। तुम महसूस करते हो कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, सब कुछ तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसलता चला जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। मैं नियंत्रण में हूं। जब भी तुम्हारे आसपास सब कुछ तूफान जैसा लगे, जब तुम जो उत्तर ढूंढ रहे हो वो ना मिले, मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी मेरी निगाहों से ओझल नहीं होता। मैं वह भगवान हूं जो देखता है। वह भगवान हूं जो तुम्हारी गहरी भावनाओं, तुम्हारे छिपे दर्दों और तुम्हारे दिल में जो दरारें हैं उन्हें जानता है। कोई आंसू नहीं गिरता बिना मुझे देखे और कोई दर्द की आह नहीं निकलती जो मैं ना सुनूं। और जब रास्ता साफ नहीं दिखता, जब तुम यह नहीं समझ पाते कि इसके पीछे का कारण क्या है, तब भी भरोसा रखो कि मैं काम कर रहा हूं। याद रखो मेरे बच्चे कि मैं सर्वशक्तिमान हूं जो हर एक अपने बच्चे के लिए एक परफेक्ट योजना रखता है।
यिर्मयाह 19 में मैंने तुम्हें कहा था, क्योंकि मैं जानता हूं जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए रखता हूं वह तुम्हें समृद्ध करने के लिए है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, तुम्हें एक आशा और भविष्य देने के लिए। यह सिर्फ एक स्पष्ट वादा नहीं है, यह एक गारंटी है कि तुम्हारे जीवन के हर पल में मैं तुम्हें प्रेम और ज्ञान के साथ मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे पास हर स्थिति का एक उद्देश्य है, यहां तक कि जो सबसे कठिन है। मैं वह भगवान हूं जो शुरुआत से अंत को जानता है, जो जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है, जब तुम उसे देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते। इसीलिए जब डर तुम्हें निगलने की कोशिश करता है, जब संदेह तुम्हारे विश्वास को हिलाने की कोशिश करते हैं, तो याद रखना कि अंधेरे क्षणों में भी मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं नियंत्रण में हूं और कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं होता। कोई भी स्थिति बिना कारण के नहीं होती और कोई भी कठिनाई बिना मतलब के नहीं होती। मैं वह भगवान हूं जो दर्द के हर क्षण को एक सबक शक्ति और गवाही में बदल देता है। तुम्हारी यात्रा के हर कदम को मेरी हाथ से मार्गदर्शन किया जाता है। भले ही तुम इसे अभी ना देखो, जानो कि मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं और तुम्हारे लिए कुछ बड़े के लिए तैयार कर रहा हूं। उचित समय पर तुम देखोगे कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम लगातार अपने आसपास की परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो। तुम समझने की कोशिश करते हो कि क्या हो रहा है। हर कदम को सावधानी से योजना बनाते हो और अपनी जिंदगी को सबसे अच्छे तरीके से व्यवस्थित करते हो, यह मानते हुए कि इस तरह से तुम सब कुछ संभाल सकोगे। मैं देखता हूं कि तुम कितनी मेहनत करते हो ताकि सब कुछ अपनी जगह पर सही से हो और तुम्हारी कल्पना के अनुसार सब कुछ हो सके। तुम प्रयास करते हो, खुद को समर्पित करते हो और खुद को तैयार करते हो, लेकिन अक्सर चीजें योजना के अनुसार नहीं होती। यह मेरे बच्चे वह हैं जो तुम अक्सर सामना करोगे और इन क्षणों में निराशा होती है, जब तुम महसूस करते हो कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। मुझे पता है कि यह कितना निराशाजनक हो सकता है। मुझे पता है कि यह कितना कठिन होता है। जब तुम महसूस करते हो कि नियंत्रण तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है और जब तुम्हारी योजनाएं टूट जाती हैं, तो तुम अनिश्चितता और निराशा के बीच में फंस जाते हो। परिस्थितियों के खिलाफ असहाय महसूस करना जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तुम अक्सर खुद से पूछते हो, मैं चीजों को क्यों नहीं बदल पा रहा हूं? यह क्यों नहीं काम कर रहा है? मैंने सब कुछ सही किया था। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को देखने का तरीका बदल देगा। मुझ पर असली विश्वास तब नहीं आता जब तुम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, बल्कि तब आता है जब तुम सब कुछ मेरे हाथों में समर्पित कर देते हो। मुझे पता है कि तुम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हो। यह स्वाभाविक है कि तुम हर चीज को समझना चाहते हो, योजना बनाना चाहते हो और चीजों को सही तरीके से करना चाहते हो ताकि सब कुछ तुम्हारे सोच के अनुसार हो। लेकिन मेरे बच्चे, पूर्ण नियंत्रण वह चीज नहीं है जो तुम अपने पास रख सकते हो। जीवन सरप्राइजेस से भरा हुआ है, अप्रत्याशित परिस्थितियों और बदलावों से भरा हुआ है जो तुम्हारी समझ से परे होते हैं। जब तुम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, तो तुम अपने कंधों पर एक भारी बोझ डाल देते हो और यह अक्सर थकान, चिंता और डर की ओर ले जाता है। तो मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि यह नियंत्रण के बारे में नहीं है, बल्कि विश्वास के बारे में है। जब तुम असहाय महसूस करते हो, जब तुम नहीं जानते कि क्या करना है, जब तुम्हें यह महसूस होता है कि नियंत्रण खोने का एहसास बहुत भारी हो गया है, तो ठीक यही वह समय है जब मैं आता हूं। तुमसे यह उम्मीद नहीं की गई थी कि तुम दुनिया का बोझ अपने कंधों पर ढो सको। तुम्हें वह नहीं होना चाहिए जो सब कुछ संभाले, हर समस्या का समाधान करें और सभी सवालों के जवाब रखें। मैं वह हूं जो दुनिया को उठाए रखता हूं, जो तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े पहलू का ख्याल रखता है और तुम्हें अपनी तकलीफें मुझसे समर्पित करनी चाहिए। यीशु, मेरे बच्चे ने एक अद्भुत निमंत्रण दिया। मेरे पास आओ तुम सब जो थके हुए और बोझ से दबे हो, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:22। यह शब्द केवल एक वादा नहीं है, बल्कि यह तुम्हें अपना बोझ मुझसे लेने का निमंत्रण है। मैंने तुम्हें जीवन का बोझ अकेले उठाने के लिए नहीं बुलाया है। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम सब कुछ जो तुम्हारे कंधों पर भारी है
उसे मुझ पर डाल दो। जब जीवन बहुत भारी लगे और जब बोझ असहनीय महसूस हो, मैं वह हूं जो तुम्हें विश्राम दे सकता हूं। मैं वह हूं